हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपकी हिंदी की कक्षा में। शुरू करते हैं कक्षा 8 की हिंदी पाठ्यपुस्तक स्वर्णिम बाय कोरल पब्लिशर्स। आज पढ़ते हैं एक नया पाठ 15, माँ द्वारा अंतिम विदा। प्रस्तुत एकांकी स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा जेल में घटी घटनाओं पर आधारित है। ये एक एकांकी है, एक नाटक के रूप में है ये पाठ, और इसमें जो एक महान नायक थे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, उनके द्वारा जेल में घटी घटनाओं पर आधारित है। मृत्युदंड के एक दिन पूर्व माँ बेटे का यह संवाद बड़ा ही मार्मिक और देशभक्ति के लिए प्रेरणादायक है, जो इस एकांकी में वर्णित है। इसमें माँ और बेटे का क्या है, एक मार्मिक और देशभक्ति से ओतप्रोत प्रेरणादायक संवाद है। ये सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सिर्फ मिट जाने की हसरत एक दिले बिस्मिल में है, अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है। गीत की समाप्ति के साथ ही जेलर प्रवेश करता है। ये गीत है एक, बच्चों काफ़ी मशहूर है ये गीत, और इस गीत का जैसे ही अंत होता है एक जेलर प्रवेश करता है, क्योंकि नाटक के रूप में है। जेलर भारतीय है। राम प्रसाद बिस्मिल के प्रति उसके आँखों में अपनापन है। जेलर प्रवेश करते हुए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मुस्कुराते हुए जेलर की तरफ देखकर, जेलर साहब फरमाइए क्या बात है। जेलर, तुमसे कोई मिलने आया है। बिस्मिल, मुझसे मिलने? कौन आया है? जेलर, तुम्हारी माँ है। बिस्मिल प्रसन्नता से, मेरी माँ? कुछ सोचकर एकाएक उदास हो जाता है। लेकिन नहीं जेलर साहब, मैं अपनी माँ से नहीं मिलूँगा। जेलर आश्चर्य से, माँ से नहीं मिलोगे? यह तुम क्या कह रहे हो? बिस्मिल, हाँ जेलर साहब, मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाऊँगा। मुझे उनसे नहीं मिलना चाहिए। जेलर, लेकिन क्यों? कल तुम्हें फांसी होने वाली है और आज तुम आखिरी बार अपनी माँ से विदा भी नहीं लोगे। बिस्मिल, मजबूर हूँ जेलर साहब, केवल एक दिन की मेरी इस जिंदगी को देखकर माँ को कितना दुख होगा, इसे आप नहीं जान सकते, और मुझे डर है कि माँ की भीगी आंखें कहीं मेरे कदमों को डगमगा न दें, मुझे अपनी मौत के लिए अफसोस न होने लगे। जेलर व्यंग से, इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हें अपने आप पर भी यकीन नहीं। बिस्मिल, नहीं जेलर साहब, ऐसा ना कहिए। मैं चट्टान की तरह अटल हूँ और ईश्वर का अर्पित किए गए किसी फूल की मुस्कान मेरी रग रग में है। लेकिन तब भी जेलर साहब, माँ से मिलने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पा रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ जेलर साहब, माँ से मेरी ओर से क्षमा मांग लेना, मैं उनसे नहीं मिल सकूँगा। एकाएक राम प्रसाद बिस्मिल की वृद्ध माँ प्रवेश करती है, साधारण वेशभूषा। माँ आते ही क्या बोलती हैं प्रवेश करते हुए? क्या कह रहा है बिस्मिल? माँ से नहीं मिलेगा? मुझसे नहीं मिलेगा तू? जरा फिर से एक बार मेरी ओर देखकर कहना तो सही। बिस्मिल आश्चर्य से, माँ तुम? माँ, हाँ मैं ही तो हूँ। क्या अपनी माँ को भी नहीं पहचान सकता? बिस्मिल, ऐसा मत बोलो माँ। माँ, और क्या बोलूँ? अपने देश का ऐसा दीवाना बना कि जन्म देने वाली अपनी माँ को भी भूल गया, मुझसे मिलने को भी तेरा जीना चाहा। बिस्मिल, माँ मुझे गलत मत समझो। माँ, मेरा मतलब ये नहीं था, मैंने तो। माँ बात काटकर स्नेह से, अरे अब रहने दे अपनी सफाई को, मैं सब जानती हूँ। तू अपनी माँ को भले ही भूल, पर मैं अपने बेटे राम प्रसाद को खूब जानती हूँ। तूने सोचा होगा कि तुझे इस हाल में देखकर मुझे शायद दुख होगा,
मौत की गोद में तुझे देखकर मेरी आंखों से परनाले बहने लगेंगे। बिस्मिल, हाँ हाँ, मेरा मतलब यही था। सॉरी, रिपीटिंग। बिस्मिल, हाँ माँ, मेरा यही मतलब था। माँ, पगले, तू अपनी माँ को इतना भी नहीं पहचान सका? जिस भारत माँ के लिए तू कुर्बान हो रहा है, वह अकेले तेरी ही माँ नहीं, वह मेरी भी माँ है। बेटे, तेरे सभी बुजुर्गों की माँ है, इस सारे देश की माँ है। बिस्मिल ने तो ये सोचा कि माँ का सामना वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी माँ उसे देखकर और ज़्यादा दुखी होगी, परंतु उसकी माँ ने उसको कहा कि तू अपनी माँ को नहीं पहचान सका, वो तेरी ही माँ नहीं है। जिस देश के लिए तू कुर्बान हो रहा है वो तेरी ही माँ नहीं, मेरी भी माँ है, सभी की माँ है वो। बिस्मिल भावावेश में, माँ, मैंने समझा था कि माँ, अन्य साधारण स्त्रियों की तरह मैं भी रोने चीखने लगूंगी, यही ना? लेकिन बेटे, तूने यह ना सोचा कि जिस माँ ने तुझे बचपन से ही त्याग, वीरता और देश प्रेम का पाठ पढ़ाया है, आज अपनी मेहनत को फलते फूलते देखकर उसे कष्ट क्यों होगा? आज का दिन तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन है। बिस्मिल, मुझे अपने विचारों के लिए अफसोस है माँ। माँ, नहीं मेरे लाल, आज के दिन तू किसी बात का अफसोस न कर। तू तो कुर्बानी की राह जा रहा है मेरे बच्चे। अफसोस तो मुझे है कि मेरा दूसरा बेटा अभी इतना छोटा क्यों है। बिस्मिल, माँ, विश्वास रखो, तुम्हारे इस बेटे के बलिदान से अनेक राम प्रसाद पैदा होंगे, और तब वह दिन दूर नहीं होगा जब हमारा ये देश गुलामी के चंगुल से मुक्त होकर आज़ादी की सांस ले सकेगा और लहलहाती ज़मीन हमारी अपनी होगी। माँ, कितना शुभ होगा वह दिन। बिस्मिल, हाँ माँ, कुछ ठहर कर। माँ, एक इच्छा है। माँ, बोल बेटा, क्या इच्छा है? मैं तेरी हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करूँगी। बिस्मिल, जब आज़ादी का पहला जश्न मनाया जाए, तब मेरी तस्वीर का कहीं ऐसी रिपीटिंग। बिस्मिल, जब आज़ादी का पहला जश्न मनाया जाए, तब मेरी तस्वीर को कहीं ऐसी जगह रख देना जहाँ से मैं सारा जश्न अपनी उस तस्वीर के ज़रिए देख सकूं, लेकिन मेरी उस तस्वीर को कोई न देख सके। माँ, ऐसा क्यों मेरे लाल? मैं तो तेरी तस्वीर को ऐसी जगह रखूंगी जहाँ सारी दुनिया उसे देख सके। बिस्मिल, नहीं माँ, ऐसा न करना। मेरी तस्वीर को देखकर लोगों को मेरी याद आएगी, और तब शायद उस खुशी के मौके पर उनकी आंखें गीली हो जाएं। मेरे देश को आज़ादी मिले और मेरे देशवासी उस दिन आंसू बहाए, ये मुझसे सहन नहीं हो सकेगा माँ। देखिए, ये है राम प्रसाद बिस्मिल, ये है जेलर, और ये है राम प्रसाद बिस्मिल की माँ। माँ, भावावेश में, मेरे बेटे, ऐसा ही होगा। जेलर घड़ी देखते हुए, क्षमा कीजिए, समय काफ़ी हो चुका। माँ, चलती हूँ जेलर साहब। अपनी साड़ी के पल्लू से बंधे हुए कुछ बेसन के लड्डू निकालती है। ले बेटा, यह बेसन के लड्डू तेरे लिए बना कर लाई हूँ। माँ के हाथ का यही तुझे अंतिम भोग है। बेसन, बिस्मिल, क्या बोलते हैं? बेसन के लड्डू? माँ, हाँ, तुझे बेसन के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं ना? बिस्मिल हिचकिचाते हुए, लेकिन माँ। जेलर साहब। बिस्मिल जेलर की तरफ देखता है। जेलर मुस्कुराकर स्वीकृति देता है। माँ मुस्कुराकर, चिंता ना कर, जेलर साहब से मैंने पहले ही पूछ लिया है, बहुत अच्छे आदमी हैं। बिस्मिल, लाओ माँ, अपने हाथ से ही खिला दो। प्रसन्नचित्त माँ बिस्मिल को लड्डू खिलाती है। बिस्मिल, बस माँ, ये बचे हुए लड्डू मैं बाद में खा लूँगा। लड्डू लेकर अपने पास रख लेता है। माँ बिस्मिल के सर पर हाथ फेरते हुए, अच्छा मेरे लाल, मैं चलती हूँ। बिस्मिल, अच्छा माँ, ईश्वर करे अगले जन्म में भी तुम ही मेरी माँ बनो।
और फिर माँ, और मैं फिर तुझे इसी तरह कुर्बान कर दूं, पाल पोस कर बड़ा करूं और फिर गला रुंध जाता है। बिस्मिल आश्चर्य से, माँ यह क्या, यह तुम्हें अचानक क्या हो गया? माँ ज़बरदस्ती हंसते हुए, कुछ नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं। बिस्मिल तो फिर तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों छलक आए माँ? माँ उन्हें छलकने दे बेटा, उनकी तू क्यों चिंता करता है? बिस्मिल नहीं माँ, विदा की बेला में तुम्हारी आंखों में चमकने वाले ये आंसू मेरे कदमों को डगमगा रहे हैं। माँ आश्चर्य और दुख से, बिस्मिल ये क्या कहता है? जन्मभूमि पर न्यौछावर होने वाले बहादुर इस तरह की बातें नहीं किया करते हैं। संसार की कोई भी शक्ति उनके कदमों को नहीं डगमगा सकती। बिस्मिल मैं भी अब तक अडिग ही हूँ माँ, लेकिन तुम्हारी आंखों से बहने वाले दर्द को मैं सहन नहीं कर सकता। तुम दुखी रहोगी माँ तो मेरी आत्मा भी दुखी रहेगी। माँ मेरा दुख, तेरी कुर्बानी पर मुझे दुख, यह तू क्या कह रहा है बिस्मिल? बिस्मिल मैं नहीं कह रहा माँ, तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसू कह रहे हैं कि तुम्हें कोई दुख है। माँ हंसकर, पगले अरे ये आंसू तो खुशी के हैं। बिस्मिल खुशी के आंसू? माँ हाँ बेटा, पाल पोस कर अपनी संतान को अपने ही हाथों से देश के लिए कुर्बान कर देने में भी एक अजीब सी खुशी है, और आज उस खुशी को प्राप्त करने का गौरव मुझे हो रहा है। बिस्मिल माँ मैंने समझा था कि, माँ अरे अब रहने भी दे अपनी समझ को। जेलर साहब क्या कल अपने बेटे की फांसी के समय मैं यहाँ रह सकती हूँ? जेलर जी नहीं, हुक्म न होने के कारण मैं मजबूर हूँ। बिस्मिल ज़रूरत भी क्या है माँ, तुमने अपने बेटे को भारत माँ की गोद में डाल दिया, अब उसकी सेवा के लिए यह आत्मा किसी भी रूप में रहे क्या फ़र्क पड़ता है? माँ तू ठीक कहता है मेरे लाल। अच्छा मेरे बच्चे, अपनी भारत माँ की अच्छी तरह सेवा करना, कोई चूक न होने पाए। बिस्मिल के सिर पर हाथ फेरती है, बिस्मिल माँ के पैर छूता है। चलिए जेलर साहब, जेलर के साथ प्रस्थान करती है। बिस्मिल उस तरफ देखता रहता है, पर्दा धीरे धीरे गिरता है। तो बच्चों ये थी वीर शहीद श्री राम प्रसाद बिस्मिल की कहानी। उनकी और उनकी माता का जो वार्तालाप था जेल में, जब उनको फांसी होने वाली थी उससे एक दिन पहले का ये वार्तालाप था माँ बेटे का। आइए अब शब्दार्थ पढ़ते हैं। तमन्ना, इच्छा, मिट जाना, खत्म हो जाना, अटल, स्थिर, कातिल, मारने वाला, जश्न, उत्सव, गैर, दूसरे लोग, चंगुल, पकड़, चूक न होना, गलती न होना। अब करेंगे अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी माँ से क्यों नहीं मिलना चाहता था? राम प्रसाद बिस्मिल अपनी माँ से इसलिए नहीं मिलना चाहते थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि माँ उसे देखकर दुखी होंगी और उनका दुख उनसे नहीं देखा जाएगा, माँ का दुख बिस्मिल से नहीं देखा जाएगा और उनके कदम डगमगा जाएंगे। जेलर साहब से बिस्मिल ने क्षमा मांगते हुए क्या कहा? जेलर साहब से बिस्मिल ने क्षमा मांगते हुए कहा कि जेलर साहब मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपनी माँ से नहीं मिल सकता, मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाऊँगा। बिस्मिल से विदा लेते समय माँ ने क्या कहा? बिस्मिल से विदा लेते समय माँ ने कहा कि अच्छा बेटे, अपने भारत माँ की अच्छे से देखभाल करना, उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ना। माँ अपने बेटे के लिए क्या उपहार लेकर आई थी और क्यों? माँ अपने बेटे के बिस्मिल के लिए बेसन के लड्डू उपहार स्वरूप लेकर आई थी क्योंकि बिस्मिल को बेसन के लड्डू बहुत पसंद थे। बिस्मिल ने अपनी तस्वीर कहाँ रखने के लिए कहा? बिस्मिल ने अपनी माँ से कहा कि जब देश आज़ाद होगा तो मेरी तस्वीर को ऐसी जगह रखना जहाँ से मैं उस आज़ादी का जश्न देख पाऊँ
लेकिन लोग मेरी तस्वीर को न देख पाएं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। मौत के लिए अफसोस न होने लगे, यह किसने कहा? जेलर साहब ने, माँ ने, रामप्रसाद बिस्मिल ने, तीनों ने? रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा। बिस्मिल की माँ के आंखों में आंसू थे, खुशी के, बेटे के गम के, गौरवपूर्ण माँ बनने के, बेटे को देश के लिए कुर्बानी देते देख। बिस्मिल की माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। माँ ने अपने हाथों से बिस्मिल को खिलाया, भोजन, मिठाई, नाश्ता, लड्डू। माँ ने अपने हाथों से लड्डू खिलाए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह गीत कौन गा रहा था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला, रामप्रसाद बिस्मिल। यह गीत रामप्रसाद बिस्मिल गा रहे थे। तो बच्चों, ये था संवाद रामप्रसाद बिस्मिल, शहीद रामप्रसाद बिस्मिल और उनकी माँ के बीच। जब उनको फांसी होने वाली थी, उससे एक दिन पहले जेल में उनकी माँ उनसे मिलने आई थी और ये उनके बीच संवाद हुआ था। तो बच्चों, फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आभार।